हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसईओ और एईओ दोनों में क्या अंतर होता है। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एईओ की फुल फॉर्म होती है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर वेब पेजेज आ रहे हैं, यहाँ पर टॉप रैंक कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये एसईओ की वजह से आ रहे हैं। इन वेबसाइटों की एसईओ हो रखी है, इसलिए यहाँ पर ये रैंक में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर जो आंसर आया इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, उसका जो आंसर आया तो ये किसकी वजह से आया, ये एईओ की वजह से आया। अगर यहाँ पर कोई भी यूजर आंसर कोई भी क्वेश्चन डालता है तो गूगल क्या करता है, उसका आंसर ऊपर ही शो कर देता है। यूजर के लिए नीचे जो लिंक्स दिए हैं इन पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल पढ़ने की नीड नहीं है। यूजर सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करे और यहाँ पर जो है देख ले, तो ये आता है एस एईयू की वजह से। और ये जो नीचे रिजल्ट आ रहा है ये एसईयू की वजह से आ रहा है। ये दोनों में मेन अंतर है, मेन डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम डीप में जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या होता है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर ये दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, रैंक करने के लिए होते हैं, ये डायरेक्ट आंसर देने के लिए होता है। और यहाँ पर दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों का गोल क्या होता है। इसका गोल होता है एसईओ का आपकी वेब पेज को, लैंडिंग पेज को ऊपर रैंक कराना, टॉप पे रैंक कराना। इसका गोल होता है यूजर के लिए डायरेक्ट आंसर देना। ठीक है, दोनों का कंटेंट टाइप क्या होता है। अगर आपका इसमें लॉन्ग टर्म अगर आपने आर्टिकल ब्लॉग लिखे हुए हैं तो ब्लॉग आपके रैंक करने लगेंगे, लैंडिंग पेजेस आपके रैंक करने लगेंगे। अगर आपने कहीं बैकलिंक बना रखा हो तो बैकलिंक भी रैंक कर सकता है। और एयू में क्या होता है, आपके एफएक्यू से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा। हाउ टू गाइड अगर आपने ऐड कर रखी है वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेगा। क्वेश्चन आंसर अगर आपने ऐड कर रखे हैं वेबसाइट में तो वहाँ से वो आंसर लेके बेस्ट आंसर आपके यूजर को जो है शो करवाएगा। अगर यूजर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का आंसर आपकी वेबसाइट में है, एफएक्यू में, हाउ टू गाइड में, क्वेश्चन आंसर में कहीं भी आपने दे रखा है, तो वो आंसर वहाँ से लेके ऊपर ही शो करवा देगा। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। और एसईओ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने होते हैं, बेस्ट कीवर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग अपने लैंडिंग पेज को, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, ऑन पेज करना पड़ता है, ऑफ पेज करना पड़ता है, तब आपकी वेबसाइट जो है गूगल में या अदर सर्च इंजन में रैंक करती है। एयू में ऐसा नहीं होता। एयू में क्या करना पड़ता है, हमें स्कीमा लगाना पड़ता है, स्ट्रक्चर डेटा। और एफएक्यू की फॉर्म में एफएक्यू हमें हर लैंडिंग पेज पे होना चाहिए। और जो भी आप का लैंडिंग पेज हो उस पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कंटेंट जो है होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। और जो भी आप आर्टिकल ब्लॉग्स या फिर आप अगर लैंडिंग पेज कंटेंट लिखते हो वो कन्वर्सेशनल टोन में होना चाहिए, जैसे जैसे दो लोग आपस में बात बात कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं अपने लैंडिंग पेजों को, तो आपका आंसर अगर बेस्ट मैच होता है तो गूगल क्या करेगा, आपका आंसर ऊपर ही शो करवा देगा यूजर के लिए। तो और दोनों में एक अंतर और होता है कि दो जो एईओ वर्क करता है वो मेनली इंफॉर्मेशनल, अगर कोई क्वेरी टाइप करता है यूजर तो उसके लिए मेनली ये काम करता है। और एसईओ चाहे इंफॉर्मेशनल क्वेरी हो, चाहे नेविगेशनल हो, चाहे ट्रांजेक्शनल क्वेरी हो, हर किसी के लिए आपका जो है रिजल्ट शो कर देगा ऊपर। ठीक है, और ये डिवाइस की बात की जाए तो एसईओ मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप सबके लिए होता है। और जो ए होता है बेसिकली वॉइस असिस्टेंट के लिए होता है, जैसे सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एआई चैटबॉट और डायरेक्ट आंसर के लिए होता है। ठीक है, और यूजर बिहेवियर का देखा जाए तो अगर एसईओ में क्या होता है, मल्टीपल वेब पेजेस आते हैं सर्च इंजन में। यूजर वहाँ पर सर्च रिजल्ट में जाके आर्टिकल ब्लॉग पढ़ सकता है जो भी उसने क्वेरी डाली होगी ऊपर।
और AU में क्या होता है, उसको इमीडिएट आंसर मिल जाता है ऊपर ही। आप यूजर के लिए अलग अलग लिंक्स, अलग अलग लैंडिंग पेज ओपन करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों में मेन अंतर हो गया SEO और AEO में। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।